गुरुजी, आज आपकी ही कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरुजी, अब आप ही इसका नामकरण करिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम अपने पुत्र को मुझे दो। क्या हुआ गुरुजी, आप इतना चुप क्यों हो? बेटा, एक चिंता का विषय है, पर मैं उस बात को कहने से डर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है गुरुजी जो आप कहने में इतना डर रहे हो? बेटा, गुरुजी साफ साफ बोलिए, बात क्या है? बेटा, जब तेरे पुत्र की आयु 10 बरस की होगी, जब इसकी मृत्यु तेरे हाथों होगी। हीरालाल और उसकी पत्नी बाबा की बात सुनकर चौंक जाते हैं। किंतु गुरुजी, मैं मेरे पुत्र को क्यों मारूंगा? ये पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे 10 वर्ष से भी अधिक का समय लगा है। तुम्हारी बात सत्य है, किंतु जो इसके भाग में लिखा है मैं तो वो बता रहा हूँ। बाबा जी, मेरे पुत्र की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है जो कि इसकी मृत्यु इसके पिता के हाथों होगी? तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण एक बंदर बनेगा। क्या गुरुजी, एक बंदर? एक बंदर से मृत्यु कैसे निश्चित है? वो तो तुम्हें 10 वर्ष के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गुरुजी के जाने के बाद हीरालाल, अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। गुरुजी ने कहा है अपने पुत्र की मृत्यु एक बंदर द्वारा होगी, तो अपने गांव में जितने भी बंदर हैं उन सबको मार दूंगा। और भाग्यवान, अपन अपने पुत्र को इस गांव के बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब पूरे गांव में बंदर ही नहीं होंगे तो अपने बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। ले बाबू ले, केला खा, केला। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनोगे तुम? अब बन के दिखाओ, तुमको एक एक करके सबको मार डालूंगा। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा तू? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनोगे तुम? फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हीरा ने गांव के सभी बंदरों को मारने लगा। ऐसा करते करते गांव के बंदरों की प्रजाति खत्म हो गई। 10 साल बाद भाग्यवान, आज अपना पुत्र पूरे 10 बरस का हो गया। और भाग्यवान, अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव के सभी बंदरों को मार दिया। आज मेरा पुत्र 10 बरस का हो गया। इस खुशी में मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। पुत्र, तू जाके तैयार हो जा, फिर अपन दोनों साथ में चलेंगे। एक पड़ोसी गांव में से एक बंदर रामपुर गांव में आ जाता है। बंदर, आज ही देखो बंदर, आज ही देखो बंदर आ गया। अरे भाग्यवान, ये बंदर कहाँ से आया? हीरा ने अपना तीर चलाया तो उसका तीर बंदर की जगह उसके पुत्र में जा लगता है और हीरालाल का बेटा खत्म हो जाता है। और इसी तरह साधु की बात सच हुई। पुत्र की मृत्यु उसके पिता के हाथ ही हुई। बेटा, जब तेरे पुत्र की आयु
10 बरस की होगी जब इसकी मृत्यु तेरे हाथों होगी। हाँ, तुम्हारे पुत्र की मौत का कारण एक बंदर बनेगा।